टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो अपलोड हो रही। इंडियन राइटर कमला दास का प्रैक्टिस सेट है। 60 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को टॉप मिलेंगे जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पीडीएफ भी इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब कुछ कवर किया गया है पूरी एक वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं जहाँ तक परीक्षा को लेकर के आयोग के रवैये से, ऐसा कोई भी प्रतियोगी छात्र नहीं होगा जो खुश होगा, लेकिन उसमें कर भी क्या सकते हैं आप। आपके बस में सिर्फ पढ़ना है। परीक्षा आज नहीं तो कल होगी, ये निश्चित है। किसी प्रकार की इस तरह की बातों में न पड़े, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। हाँ, आयोग का ये रवैया जो है बिल्कुल भी एक आयोग की तरह नहीं है, क्योंकि इस आयोग को बनाया ही इसलिए गया था कि तेजी के साथ काम करेगा। लेकिन उस समय भी जो है ये मन में आशंका प्रतियोगी छात्रों की थी कि जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में सुधार की बात करके पिट लाया गया और बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया, उसी तरह नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में तेजी को कहकर आयोग बनाया गया। 2 साल के कार्यकाल में आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों को सिर्फ वेतन दिया जा रहा है, उनसे कोई भी काम नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर जो है परीक्षा का जो समय है वो आपको बताए तो अगस्त का जो है महीना इम्पॉर्टेंट होगा। वो दोनों परीक्षाएं आयोग अभी तक की स्थिति से यही है कि करा लेगा, यानी कि टीजीटी और पीजीटी। तो आपके पास समय ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक समय मिल गया है। बस अपने आप से एक चीज़ वादा रखिए, हमेशा जहन में एक चीज़ रखिए कि परीक्षा कितना भी बढ़ा दे आयोग, परीक्षा कितना भी बढ़ा दे आयोग, हम फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि हम फिर भी तैयारी करते रहेंगे और हमें परवाह नहीं है कि परीक्षा कब होगी, लेकिन इतना यकीन ज़रूर है कि हम एक सीट अब की बार लेके रहेंगे। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखकर परीक्षा की तैयारी शिद्दत के साथ करें, क्योंकि हर कोई निर्णय आपके अच्छे के लिए होता है। ऐसा कोई भी निर्णय जिसे आप नहीं जानते हैं, क्योंकि मानव प्रवृत्ति है, मानव हर चीज़ को सोचता है कि वो मेरे पक्ष में नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो है नेचर जो है उसके लिए वो कुछ अच्छा करती है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। तो हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों तैयारी में, उस कमी को दूर करें इन बचे हुए समयों में और फिर से जुनून के साथ तैयारी में जुट जाएं। तकलीफ़ें तो सबको हुई हैं, ऐसा कोई प्रतियोगी छात्र नहीं होगा, क्योंकि बड़ी शिद्दत से रात दिन जग के मेहनत करके 18-19 जून को परीक्षा में बैठने की तैयारी थी। वही और जुनून बरकरार कि एक सीट ज़रूर पक्की होगी। तो चलिए आज देखते हैं टीजीटी इंग्लिश तक पे कमला दास के बारे में। और बाकी राइटर्स कंप्लीट हो चुकी वीडियो कुछ राइटर के हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में पिन करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। टीजीटी इंग्लिश तक पे जो है आपको पीजीटी और टीजीटी इंग्लिश संबंधित वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे अद्यतन आपको परीक्षा में प्रश्नों से वाकिफ होना पड़ सकता है। तो इंट्रोडक्शंस काफ़ी बड़ा हो गया है इस वीडियो का, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में आपको मिलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी है। पहला कह रहा है कि व्हाट इज़ कमला दास रियल नेम। तो कमला दास का असली नाम जो था वो कमला सुरैया था। अंडर व्हाट पेन नेम इज कमला दास आल्सो नोन फॉर हर इंग्लिश पोइट्री। कमला दास जो है अपनी अंग्रेजी कविता के लिए जो है पेन नेम से जो जानी जाती थी वो नाम था माधवी कुट्टी। इन विच लैंग्वेज डिड कमला दास प्राइमरली राइट हर प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरीज। कमला दास मुख्य रूप से गद्य और जो है शॉर्ट स्टोरी लघु कथाएं किस भाषा में लिखी हैं, तो वो भाषा है मलयालम। अगला है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ मच ऑफ कमला दास इंग्लिश पोइट्री। कमला दास की जो अधिकांशतः अंग्रेजी कविता का जो है वो केंद्रीय विषय क्या है, तो वो है लव, प्रेम और बिट्रॉयल, विश्वासघात, फीमेल सेक्सुअलिटी, महिला कामुकता एंड सेल्फ आइडेंटिटी और आत्म पहचान जो है इनका जो है सेंट्रल थीम है कमला दास के इंग्लिश पोइट्री के। नेक्स्ट है कि नेम कमला दास ऑटोबायोग्राफी। कमला दास की आत्मकथा का नाम जो है वो है माई स्टोरी। मलयालम में इसे कहते हैं एंटे कथा। अगला है कि इन विच ईयर वाज माई स्टोरी पब्लिश्ड। माई स्टोरी जो प्रकाशित होती है वो 1976 में होती है। विच मेजर लिटरेरी अवार्ड डिड कमला दास रिसीव इन 1985 में जो है कौन सा प्रमुख साहित्य पुरस्कार इनको मिला था, तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हर फर्स्ट कलेक्शन था पोएम इन इंग्लिश। तो यहाँ पे अंग्रेजी में उनकी पहली कविता संग्रह का शीर्षक जो था वो क्या था, समर इन कलकत्ता। नेक्स्ट है कि इन एन इंट्रोडक्शंस कमला दास assert हर आइडेंटिटी बाय सेइंग शी इज इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन वेयर।
कमला दास की जो है यहाँ पे पूछ रखा एन इंट्रोडक्शंस में कमला दास ने अपनी पहचान यह कहकर व्यक्त की कि वह भारतीय बहुत ही वेरी ब्राउन बहुत भूरी बार जन्मी है। कहाँ? तो वो जगह है मालाबार। विच फेमस पोएम बाई कमला दास एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर एंड लॉन्गिंग फॉर लव। कमला दास की कौन सी प्रसिद्ध कविता है जो कि अधूरी इच्छा और यहाँ पे प्रेम की लालसा के विषय में जो है वो क्या करती है, एक्सप्लोर करती है, खोज करती है। तो उसका नाम है द ओल्ड प्ले हाउस। कमला दास ऑफन यूज्ड विच लिटरेरी डिवाइस टू एक्सप्रेस हर इनर मोस्ट फीलिंग्स डायरेक्टली। कमला दास अक्सर अपनी जो भावनाओं को सीधे व्यक्त करने के लिए जो साहित्यिक यानी कि लिटरेरी डिवाइस का उपयोग करती थी उसका नाम है कन्फेशनल मोड पोएट्री, यानी कि स्वीकारोक्ति विधा जो होती है उसी का प्रयोग करती हैं। अगला है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द लिटरेरी मैगजीन शी एडिटेड फॉर ए पीरियड। इसमें पूछा जा रहा है कि एक अवध के लिए उन्होंने जो है साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया, उसका नाम क्या है? तो इंडियन लिटरेरी रिव्यू। नेक्स्ट है कि कमला दास पोएट्री इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्रैंकनेस एंड डिफाइन ऑफ व्हाट। यहाँ पे पूछ रहा है कि कमला दास की कविता जो होती है वो किसकी अवहेलना की विशेषता है। तो यहाँ पे जो है वो जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं यानी कि सोशल कन्वेंशंस हैं और पैट्रियार्कल नॉर्म्स है जो पितृसत्तात्मक जो है मानदंड है उसकी बात है। अगला है कि विच ऑफ हर पोएम्स बिगिंस विद द लाइन। यहाँ पे पूछ रहा है उनकी कौन सी कविता इस पंक्ति से शुरू होती है, आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। मैं राजनीति नहीं जानती लेकिन मैं सत्ता में बैठे लोगों के नाम जानती हूँ। तो वो है एन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि व्हाट रिलीजियस कन्वर्जन डिड कमला दास अंडरटेक लेटर इन हर लाइफ। कमला दास अपने जीवन में जो है कौन सा धार्मिक परिवर्तन किया था? तो इस्लाम। व्हाट न्यू नेम डिड अडॉप्ट आफ्टर हर कन्वर्जन। धर्म परिवर्तन के बाद नया उपनाम हो गया था कमला सुरैया। नेक्स्ट है कि द डिसेंडेंट्स व्हाट डज कमला दास डिस्क्राइब एज ब्लड सॉक्ड डिजायर। यानी कि द डिसेंडेंट्स में कमला दास ने रक्त से लथपथ जो इच्छा के रूप में क्या वर्णन किया है? तो वो है लव और लस्ट। विच मेजर कलेक्शंस ऑफ हर पोएम्स इंक्लूड। यहाँ पे पूछ रहा है उनकी कविताओं के प्रमुख संग्रह में द ओल्ड प्ले हाउस एंड एन इंट्रोडक्शंस जो शामिल है वो है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। कमला दास वर्क ऑफन चैलेंज द ट्रेडिशनल पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कह रहा है कि कमला दास का काम अक्सर जो है पूछ रहा है कि ऑफन चैलेंज द ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे रिश्तों में महिलाओं के पारंपरिक जो वुमेन होती हैं महिलाओं के पारंपरिक चित्रों को चुनौती देता है। तो वो है मटेरियल मतलब वैवाहिक संबंध जो है रिलेशनशिप। अगला है कि व्हाट इज द एटमॉस्फेयर टाइपिकली इवोक्ड इन कमला दास पोएम्स ऑफन रिफ्लेक्टिंग हर इमोशनल स्टेट। कमला दास की कविताओं में आमतौर पर कौन सा जो है देखने को मिलता है अक्सर उनकी भावनात्मक स्थिति को जो दर्शाता है? तो वो है मेलंकली लॉन्गिंग और इंटेंस पैशन, यानी कि उदासी लालसा और इंटेंस पैशन होते हैं। अब कुछ का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कमला दास इज ऑफन रिफर्ड टू एज द। कमला दास को अक्सर इस नाम से जाना जाता था तो कन्फेशनल पोएट के तौर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमला दास ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी जो है वो है माई स्टोरी। इन विच लैंग्वेज डिड कमला दास प्राइमरली राइट हर पोएट्री? इन इंग्लिश। तो वो है इंग्लिश। एंड नेक्स्ट है कि कमला दास आल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड कुलम अंडर द पेन नेम जो था उनका वो था माधवी कुट्टी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एन इंट्रोडक्शन यानी कि एक परिचय इज अ फेमस पोएम बाय कमला दास। व्हाट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन दिस पोएम। एक परिचय कमला दास की एक प्रसिद्ध जो कविता है, इस कविता का जो है सेंट्रल थीम जो है किस विषय की खोज की गई है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशिएटल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि लैंगिक पहचान और सामाजिक जो एक्सपेक्टेशन थी अपेक्षाएं हैं उसकी। नेक्स्ट के विच कलेक्शंस ऑफ पोएम बाय कमला दास इंक्लूड। अब यहाँ पे अगला है द डिसेंडेंट्स जो है कमला दास की किस कविता संग्रह में द डिसेंडेंट्स शामिल है? तो राइट ऑप्शन हो जाए समर इन कलकत्ता। द रिकरिंग मोटिव ऑफ लव इन कमला दास पोएट्री इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय। तो कमला दास की कविता में प्रेम का जो मूल भाव अक्सर क्या दर्शाया गया जाता है उसमें? तो फ्रस्ट्रेशन है, डिलिस्ट मोमेंट है एंड सर्च फॉर ट्रू कनेक्शंस है, यानी कि निराशा और सच्चे संबंध की खोज होती है। कमला दास पोएट्री इज नोन फॉर इट्स फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी पर्टिकुलरली कंसर्निंग
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कमला दास की कविता जो है ईमानदारी के लिए जानी जाती है। तो संबंध जो उनका होता है हर पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअलिटी, उनके व्यक्तिगत संबंध और कामुकता। नेक्स्ट है कि द ओल्ड प्ले हाउस इज अ पोएम दैट यूजेस द मेटाफर ऑफ प्ले हाउस टू रिप्रेजेंट। पुराना प्ले हाउस एक कविता है, तो रूपक का उपयोग करके प्रतिनिधित्व क्या करता है यहाँ पे, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज एंड सोशिएटल रोल्स, यानी कि विवाह और सामाजिक भूमिकाओं की संस्था के तौर पे। विच लिटरेरी मोमेंट इज कमला दास ऑफन एसोसिएटेड विद ड्यू टू हर हाईली पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। कमला दास जो है किस साहित्यिक आंदोलन से जो है लिटरेरी मोमेंट से जुड़ी हैं, और उनकी अत्यधिक जो है व्यक्तिगत और आत्मकथात्मक जो शैली के कारण जो है किससे जोड़ा जाता है, तो उन्हें जोड़ा जाता है कन्फेशनल पोएट्री। अगला है कमला दास कन्वर्सन्स टू इस्लाम लेट इन हर लाइफ लेड हर टू अडॉप्ट द नेम, तो वो नाम था उनका जो है कमला सुरैया। द पोएम माई ग्रैंड फादर्स हाउस इवोक्स अ सेंस ऑफ, तो जो यहाँ पे मेरे दादाजी का घर भावना को जो जागृत करती है कविता वो है राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि नॉस्टैल्जिया एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, यानी कि पुरानी यादें और मासूमियत जो है खो जाना। अगला है नेक्स्ट कर रहा है कि व्हाट इज हॉल मार्क ऑफ कमला दास पोएटिक लैंग्वेज। कमला दास की जो कविताएं हैं उनके बीच जो है पूछ रहा है कि हॉलमार्क जो है यहाँ पे कमला दास की काव्य भाषा की विशेषता जो है क्या है, तो वो सिंपल है, डायरेक्ट है और कन्वर्सेशनल है, यानी कि संवादात्मक है, प्रत्यक्ष भी है, सरल भी है। मेनी ऑफ कमला दास पोएम एक्सप्लोर द टेंशंस बिटवीन। कमला दास की कई कविताओं में जो टेंशंस का पता लगाती है वो किन के बीच, तो वो है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट आएगा, ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी आएगा, इंडिविजुअल डिजायर एंड सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स आएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट द डांस ऑफ द यूनुच बाई कमला दास पोर्ट्रेट। यहाँ पे पूछ रहा है कि कमला दास द्वारा जो द डांस ऑफ द यूनिस में दर्शाया क्या गया है, तो अपॉइजनेंट डिपिक्शन ऑफ मार्जिनलाइजेशंस एंड सेट्राइल एक्सिस्टेंस, यानी कि हाशिए पर और यहाँ पे बाज के जो अस्तित्व की बात जो है इसका मार्मिक चित्रण है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट कर रहा है कि विच ऑफ दीज थीम्स इज नॉट टाइपिकली फाउंड इन कमला दास पोएट्री। कौन सा विषय आमतौर से कमला दास की कविता में नहीं पाया जाता है, तो पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, यानी कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है कि द रिसेप्शंस टू कमला दास वर्क इन इंडिया वाज ऑफन। भारत में जो कमला दास के काम को जो सराहा गया है वो एक्चुअली यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है लार्जली इग्नोर्ड। और अगला है नेक्स्ट है द डिसेंडेंट्स कमला दास राइट्स अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ, तो यहाँ पे निरंतरता के बारे में जो कमला दास द डिसेंडेंट्स में लिखती हैं वो है द साइकिल ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड डिसइल्यूजनमेंट इन लव। प्रेम में मानवीय पीड़ा और मोहभंग को लेकर के है ये। कमला दास रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड जो 1985 होगा। अगला है कि ऑफ कोर्स बेशक, आई फॉरगेट मैं भूल जाती हूँ, एंड फॉरगिव और माफ़ कर देती हूँ, आई मस्ट मुझे करना होगा, फॉर व्हाट इज़ देयर टू डू क्योंकि करने को क्या है, बट टू एक्सेप्ट द इनविटेबल लेकिन अपरिहार को स्वीकार करके, एंड कैरी ऑन विद द जर्नी यात्रा क्या है जारी रखनी है। तो दिस लाइन रिफ्लेक्ट कमला दास एटीट्यूड टूवर्ड्स, तो कमला दास के जो है प्रति दृष्टिकोण दर्शाती है इन चीज़ों के प्रति, कौन सी चीज़ें हैं वो हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेट, यानी कि भाग्य को स्वीकार करना, समय बीतना। अगला है कि व्हाट इज कमला दास प्राइमरली नोन फॉर एन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। भारतीय जो अंग्रेजी साहित्य में कमला दास मुख्य रूप से किस लिए जानी जाती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन जो है कन्फेशनल पोएट्री। बिसाइड्स कमला दास व्हाट अदर पेन नेम डिड शी फेमसली यूज फॉर हर मलयालम राइटिंग। कमला दास जो मलयालम लेखक ने लिए उपनाम का जो इस्तेमाल किया था वो नाम था माधवी कुट्टी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमला दास ऑटोबायोग्राफी, तो यहाँ पे जो है कमला दास की आत्मकथा जो है वो है माई स्टोरी। इन विच ईयर कमला दास बार्न, तो इनका जन्म होता है 1934 में। कमला दास पोएट्री ऑफ इन एक्सप्लोर्ड थीम्स जो होती है इनकी कविताएं में अक्सर वो होती हैं, राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा फीमेल आइडेंटिटी, डिजायर एंड रिवेलियन। और अगला है कि विच फेमस पोएम बाई कमला दास बिगिन विद द लाइन्स, जो कमला दास की प्रसिद्ध कविता शुरू होती है आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ, तो उन्हें सप्ताह के दिनों या महीनों के नामों की तरह दोहरा सकती हूँ। राजनीति नहीं जानती हूँ लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को नाम जानती हूँ, तो ये हो जाएगा एन इंट्रोडक्शन।
A Clay Summer in Calcutta is a collection of poems by Kamala Das. What is prominent theme in this collection? Summer in Calcutta जो है कविताओं का एक संग्रह, प्रमुख सब्जेक्ट क्या है इसका? तो इसका है राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी अवार्ड डिड कमला दास रिसीव फॉर हर कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर? तो यहाँ पे उनको जो मिला था वो राइट है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1985 में। द पोएम द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज लार्जली सीन एज ए क्रिटिक ऑफ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट करा कि कमला दास कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 1999, उनका अपनाया तो उसमें नाम जो हो जाएगा सुरैया, यानी कि कमला सुरैया। नेक्स्ट करा कि विच पोएम बाई कमला दास फीचर्स द इमेजरी ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट, यानी कि कमला दास की किस कविता में पेड़ जो है वो दौड़ रहे हैं और कुछ बच्चे बाहर निकल रहे हैं, कल्पना जो की गई है वो राइट ऑप्शन माई मदर एट 66। और कमला दास राइटिंग स्टाइल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इन माई ग्रैंड मदर हाउस जो होती है मेरी दादी के घर, तो यहाँ पे भी द लव एंड सिक्योरिटी ऑफ हर चाइल्डहुड होम हो जाएगा। व्हाट इज द सेंट्रल इमोशंस कन्वेंट इन मेनी कमला दास पोएम्स अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स? कमला दास की कई कविताओं में प्रेम और रिश्तों के बारे में व्यक्त की गई जो केंद्रीय जो है वो बातें कौन सी हैं? तो उसमें है फ्रस्ट्रेशन, यानी कि हताशा को लेकर के लॉन्गिंग एंड सेंस ऑफ बेट्रायल है, हताशा की बात होती है इसमें, और बात होती है लालसा और विश्वास घात की। नेक्स्ट करा कि विच ऑफ दिस इज नॉट कलेक्शन ऑफ पोएट्री बाय कमला दास, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है वो है द वेस्ट लैंड, ये जो है टी.एस. एलियट की है, ये कमला दास की नहीं है। कमला दास पोएम ऑफन चैलेंज ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ, तो ये कमला दास की जो पारंपरिक धारणाओं की चुनौती अक्सर कविताएं देती हैं वो राइट ऑप्शन हो जाएगा फीमेल सेक्सुअलिटी एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट की द पोएम द डांस ऑफ द यूवेंचस, यानी कि यूवेंचुस जो यहाँ पे चस दिया गया है ये दर्शाती क्या है? ये दर्शाती हैं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट लैंग्वेज डिड कमला दास प्राइमरली राइट इन हर प्रोज वर्क अलोंगसाइड इंग्लिश फॉर पोएट्री, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मलयालम। नेक्स्ट है कमला दास वर्क ऑफन डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी है, परंपरा और आधुनिकता, विशेष रूप से जो उसमें फीमेल की जो है भूमिका को लेकर के है। और द लाइन आई एम सिनर आई एम सिन आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रायड इज फ्रॉम हिज कमला दास पोएम, मैं पापी हूँ, मैं संत हूँ और मैं प्रिय हूँ, और एंड द बिट्रायड यहाँ पे धोखा दिया गया हूँ, कमला दास की किस कविता में आता है? तो ये आता है एन इंट्रोडक्शंस में, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आप देख रहे थे कमला दास के कुछ इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। महज 20 मिनट से कम के वीडियो में कंप्लीट आपका रिवीजन होता रहेगा। तैयारी हो चुकी है, नहीं हो गई है तो भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका बहुत कुछ राइटर के बारे में आप जान चुके होंगे, यदि वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो।